अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। रेसिपी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं साबुत गरम मसाला। और मैं बनाने लगी हूँ भुना हुआ कीमा। तो कीमे की जो अक्सर लोग कहते हैं ना स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो उसके लिए आप भी ये किया करेंगे, पहले जो गरम मसाला है ना उसको हल्का सा सौते कर लिया करें। प्यारी सी जब खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल कर दूँगी मैं प्याज़ों को जो है मैं वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ज़्यादा तेज़ कलर उसका मैं नहीं करूँगी, बस इतना सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इसके बाद इसमें शामिल कर दूँगी मैं टमाटर शामिल करूँगी। साथ ही जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसके बाद इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर जो है ना वो नरम हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम ही लगता है, टमाटर नरम हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये मैंने अदरक लहसुन सुबह की पीस के रखी हुई थी, मुझे नहीं पता इसका कलर ग्रीन क्यों हो गया, लेकिन अब खैर मैंने इसको ज़ाया तो नहीं करना था। तो ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना, अभी मैंने अदरक लहसुन को भूनना नहीं है, मैंने साथ ही इसमें जो है ना ये कीमा शामिल कर देना है, ताकि अदरक लहसुन और कीमा और ये सब मसाले जब आपस में पकेंगे ना तो उससे कीमे की जो स्मेल है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये कीमा शामिल करके ना कीमे को अच्छी तरह ज़रा मैं स्पैचुला की मदद से ही थोड़ा खोल दूँगी, नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती तो इसने जो है ना वो हो जाना था, जुड़ जाना था वहीं पे ही। अच्छा, अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं सारे मसाले। इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायका, ये पेपरिका पाउडर है, या देगी लाल मिर्च भी, कश्मीरी मिर्च जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जितना धनिया लेना है उससे आधा जो है वो ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला मैं यहीं फिनिश जो स्टोर है ना वहाँ से लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसकी खुशबू, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ। अच्छा, अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद ना, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता ये इसी तरह पकता रहेगा, और हर चीज़ का जो मसालों का और अदरक लहसुन का और ये जो हमने शुरू में साबुत गरम मसाले डाले थे उनका अच्छा सा टेस्ट जो है ना वो इसमें आ जाएगा। और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और उसके बाद इसके ऊपर आप धनिया डाल दें, और अगर सब्ज़ मिर्चें हैं, मेरे पास तो नहीं थी तो सब्ज़ मिर्चें डाल दें, थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें, और आपका मज़ेदार सा कीमा जो है वो रेडी हो गया, और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूं, आगे बकरा ईद भी आने वाली है तो उसमें तो इसी तरह की चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। अच्छा जी, मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। मैंने कहा बड़े काम की चीज़ें निकली, बड़ी अच्छी निकली, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने ना रेनबो कलर्स जो थे ना, एक ही पेंसिल में मुख्तलिफ़ कलर्स, रेनबो कलर्स, तो मैंने ये मंगवाई थी। मेरे लिए ये नई चीज़ थी तो मैंने कहा चले मंगवा के देखती हूँ कैसी आती हैं, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये चीज़ें जो तेमू वगैरह से हम मंगवाते हैं ना, इतनी महंगी नहीं होती, बड़ी सस्ती सस्ती सी होती हैं। तो अक्सर लोग जो है ना वो इसीलिए यहाँ से चीज़ें मंगवाने से डरते हैं कि सस्ती हैं, पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों का ज़हन होता है ना कि चीज़ महंगी है तो ही अच्छी होगी, लेकिन सस्ती चीज़ें भी जो हैं वो अच्छी आ जाती हैं। तो इसलिए मैं अक्सर आप लोगों के साथ ये जो तेमू वगैरह से या अली एक्सप्रेस या इन जगहों से चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि चीज़ें इन लोगों की जो वाकई अच्छी होती हैं। मुझे तो आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया कि बहुत ही कोई थर्ड क्लास किस्म की चीज़ आ जाए। तो ये मैंने बच्चों के लिए कुछ ना एक्टिविटीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें मंगवाई थी, क्या कि छुट्टियां हैं तो सारा दिन फिर बच्चों को समझ ही नहीं आती क्या करें, या तो टीवी देखें या तो बाहर जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, छोटा बेटा मेरा वो इस तरह की चीज़ें उसको मिल जाएं तो काफ़ी देर जो है ना फिर वो इनके साथ खेलता रहता है। तो ये मैंने ना मंगवाई थी। ये मुख्तलिफ़ कार्ड्स हैं, इनके ऊपर ये शेप बनी हुई है मुख्तलिफ़ तरह की, और साथ ये छोटा सा जो है ना वो इसका लकड़ी का स्टैंड बना हुआ था। और यहाँ मैं जब आपको दिखा रही थी तो मुझे पता चला शायद कार्ड्स के दोनों साइड पे जो है वो शेप्स बनी हुई हैं, मैं समझ रही थी एक ही साइड पे बनी हुई हैं। तो ये काफ़ी सारी शेप्स हैं, साथ इसके लकड़ी के ना मुख्तलिफ शेप के पीसीज हैं, और साथ इन्होंने ये पाउच दिया हुआ है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा आप इसी पाउच में खेल के वापस इसी में ही रख दें ताकि इधर उधर घूमें भी ना। तो ये जो है ना, ये देखें ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बेटा बना भी रहा था। तो ये है कि इन्हीं शेप्स की मदद से साथ उन्होंने वो जो है ना वो कार्ड दिए हुए हैं, तस्वीरें दी हुई हैं, तो आप जो है ना बैठ के बनाएं, और कुछ अपने जहन से भी कुछ है तो वो बनाना है तो वो बना लें। अच्छा, ये जो दूसरी जो है ये भी सेम तकरीबन यही चीज़ थी, इसमें जो है ना वो लकड़ी की बारीक बारीक जो है ना वो पीसीज नहीं थे,
मुख्तलिफ़ कलर्स के जो है ना, मुख्तलिफ़ शेप्स के वो पीसीस थे, थोड़े बड़े वाले। और इनके साथ भी इसी तरह कार्ड हैं, और ये 3+ एज के लिए, और 155 शायद इसमें पीसीस थे। तो ये मेरे ख्याल में इसी तरह था, 4-5 यूरो का ही था, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी। इसके साथ इन्होंने वो स्टैंड लकड़ी का नहीं दिया हुआ था, लेकिन खैर है, वो तो ये जो मैंने पहला मंगवाया है वो भी चल जाएगा, जो पहले वाले में है। तो इसी तरह ये देखें, इसमें शेप्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई चीज़ बना सकते हैं। ये जो कार्ड के ऊपर बनी हुई हैं उससे भी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, तो उसके बाद ना मैंने बच्चों के मंगवाए थे शूज़। तो बहुत ज़बरदस्त शूज़ आए, मैं तो ख़ुद हैरान रह गई, इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी थी, इतने अच्छे थे और इतनी कम प्राइस में। मैंने दोनों बेटों के मंगवाए थे, दोनों के जो है ना वो 10-10 यूरो के शूज़ थे। और मैं हैरान थी मैं कि इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ से भी आप जो लोकल इनकी शॉप्स हैं ना, लोकल जो इनके ब्रांड हैं, उनके भी शूज़ लो ना, तो वो सेल पे भी आपको जो है ना, अब तो जितनी महंगाई हो गई है, 20, 25, 30, 35 यूरो। मैंने यहाँ से पहले सारे पता किए थे, मुझे 35 यूरो से कम के सेल में भी नहीं मिल रहे थे। और उनकी क्वालिटी इतनी मुझे कोई मतलब, ये जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए ना, इनकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, और इतने लाइट वेट और इतने अच्छे, और साइज़ भी बिल्कुल जो है ना वो सही बिल्कुल साइज़ आया था। तो बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे बहुत जल्दी जो है ना वो पता नहीं क्या है, उनको वो शूज़ ख़राब कर देते हैं, उनके फट जाते हैं आगे से। मुझे नहीं समझ आती। तो मैं इनके हमेशा जो है ना, वो आगे ईद भी आने वाली है, तो मैंने फिर ना हमेशा एक पेयर एक्स्ट्रा जो है ना वो बच्चों का घर में ज़रूर रखा होता है, क्योंकि ये तो किसी वक्त भी फाड़ के आ जाएं और फिर खड़े पाँव मुझे 1-2 दफ़ा लेने पड़े हैं उसी वक्त ही जाके, और वो अच्छे खासे जो है ना मुझे महंगे मिले हैं। तो मैंने कहा मैं चले यहाँ से मंगवाती हूँ। एक दफ़ा मैंने आगे भी वैसे मंगवाए थे, वो भी अच्छे आए थे, लेकिन ये वाले तो बहुत ज़बरदस्त हैं, प्राइस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हैं, डिज़ाइन अच्छा है, यहाँ तो कोई स्टाइल ही नहीं आपको मिलता। तो ये जी, मैंने कहा चलें, जो लोग डरते हैं चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हुए, उनके लिए मैं ज़रा दिखा दूँ कि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आती हैं, इसलिए मैं अक्सर जो है ना वो अपनी शॉपिंग वो दिखाती भी रहती हूँ। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।